हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त अजय और आज है मेरे साथ मेरे एक सब्सक्राइबर जिनका हाल फिलहाल हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। जस्ट अभी आके बैठे ही है। हम इनसे सारा डिटेल में जानेंगे क्या चीज़ होती है ना हेयर ट्रांसप्लांट को लेके, क्या एक्सपीरियंस है इनका। और सबसे पहले तो ये साथ में ही है तो इनसे ही पूछ लेते हैं जो आपके सवाल होते हैं, है ना, जो भी कराने की सोच रहे हैं, जो बाल्डनेस से परेशान है, उनके मन में जो डाउट्स होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट को लेके, बाल्डनेस को लेके। तो सबसे पहले मैं इनसे ही पूछता हूँ। पहले ये सवाल पूछना था कि आपका जो कंडीशन थी ना बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट की, आपने मेडिसिन वगैरह बहुत सारी ट्राई करी है इस चीज़ को लेके? हाँ, मैंने मतलब लगातार 2017 से मेडिसिन ट्राई किया है अंडर 2017 से आप कर रहे हैं ना? करेक्ट, हाँ, अंडर डर्मेटोलॉजिस्ट एक्सपर्ट के मतलब एडवाइस के साथ। तो उन्होंने मुझे यूजुअली जो होता है, जो मिनॉक्सिडिल एंड फिनेस्ट्राइड का जो इफेक्ट्स होता है जो हेयर लॉस को रिड्यूस करने के लिए, तो वो मैं यूज़ कर रहा था। बट आई थिंक लास्ट 2 इयर्स जो मतलब पेंडेमिक के बाद, तो मैंने एक हेयर शेव किया था। तो हेयर शेव के टाइम क्या होता है कि जो भी हमारा एक डोमिन स्टेट जो बाल होते हैं, आप उसको कट कर देते हो तो वो बढ़ेगा नहीं फिर से। जो भी वो थिनिंग का जो स्पॉट बन जाता है ना, वो आपका बाल एरिया बन जाता है। तो ये मेरे को कन्फ्यूजन था कि मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है या मेडिसिन कंटिन्यू करना है। तो फिर बाद में मैंने यूट्यूब देखने लगा। यूट्यूब में बहुत सारे कंटेंट्स हैं। तो आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ मतलब फीडबैक के साथ मुझे पता चला कि इस हेयर फ्री एंड हेयर ग्रो का जो भी सेंटर्स है ऑल ओवर द इंडिया, दे आर द वन ऑफ द मोस्ट एक्सपर्ट्स इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। तो फिर भी मतलब सेंटर तो पता चल गया, लेकिन मुझे ये भी था कि किसी से मिल के किसी से मतलब डाउट सारा मतलब क्लियर करने के बाद वो एक चीज़ था मेरे को, वो मैंने किया। लेकिन उससे पहले मैंने डॉक्टर को भी कंसल्ट किया। डॉक्टर को मैंने फ़ोटोज़ भेजा। डॉक्टर ने मेरे को अच्छे से एडवाइस किया है। जिनकल सर जो है, उन्होंने मेरे को अच्छे से एडवाइस किया। उन्होंने बताया कि कैसे प्लान करना होता है, कैसे डोनर एरिया को सपोर्ट करना होता है, कैसे हेयर ट्रांसप्लांट का जो सेशंस होता है वो कैसे बनता है यहाँ पर। तो उसके बाद एक होता है कि किसी क्लोजेस्ट आदमी को आप मिलो जिसने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। तो जैसे मैंने यूट्यूब का सर्च किया था, इनका अजय जी भाई का नंबर मिला उनके कंटेंट के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर। तुरंत मैंने उनको कांटेक्ट किया। आई थिंक उन्होंने 5 मिनट्स के अंदर ही रिप्लाई किया। मैंने 7 बजे सुबह किया था पिंग, और मेरे को रिप्लाई आया समथिंग 8 अराउंड। तो उन्होंने भी अच्छे से बताया। और कोइंसिडेंटली मैंने क्लिनिक के साथ जो मैंने शेड्यूल किया था मेरा पर्सनल अपॉइंटमेंट, उस दिन वो आने वाले थे, वही आज। इन्होंने सूरत से प्लान करा था और सूरत मेरा ज़्यादा आना होता नहीं है। हाँ। बट इन्होंने इस तरह से प्लान करा, मेरा भी आना था, तो डेट हमारी फिक्स हुई, मतलब जो मैच हुई, और उसी के अकॉर्डिंग मैं भी आया। तो जैसा कि आपने बोला हेयर फ्री हेयर ग्रो को लेके, जैसे कि आपने सर्च करा गूगल पे, है ना, यूट्यूब पे, सभी जगह कि यहाँ पे बेस्ट टीम होती है, डॉक्टर्स रहते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स रहते हैं, ये सब चीज़ें अच्छे से समझाते हैं। तो क्या वो चीज़ मिली? आज आपने ट्रांसप्लांट कराया तो क्या अनुभव रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा इस चीज़ को लेके आपका? डेफिनेटली, मतलब स्टार्ट फ्रॉम द रिसेप्शनिस्ट काउंटर से जो टेक्नीशियंस है, आई मीन नो डाउट डॉक्टर्स तो बहुत एक्सपर्ट है। वो तो फ़ोन में हमको एडवाइस कर रहे थे कि आपको कैसे प्लान करना होता है। मतलब हेयर ट्रांसप्लांट इज़ नॉट लाइक आप एक डे में डिसीजन लेते हो और उसी दिन आते हो। आपको प्लान करना होता है, आपको रिपोर्ट्स लेना होता है, टेस्ट रिपोर्ट का डिटेल्स देना होता है। वो सब करने के बाद डॉक्टर का जो भी कॉन्फिडेंस वो डॉक्टर हमको देते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद तो मैंने सुना था कि सूरत ब्रांच हैज़ वन ऑफ द मोस्ट मतलब गुड टेक्नीशियन, जो हम लोग असिस्टेंट भी बोल सकते हैं, जो डॉक्टर को मदद करते हैं। तो आई थिंक वो जो था वो रियलिटी ही था मेरे हिसाब से। हाँ। तो एक और चीज़ बताइए, जैसे कि आप अभी सर्जरी के बाद बैठे, अभी कितना समय हुआ सर्जरी से आए को? अभी हमको यहाँ पे समथिंग कुछ 10-15 मिनट या 20 मिनट? हाँ, मैक्सिमम 30 मिनट्स तो हुआ। हाँ, मैक्सिमम 30 मिनट। क्या एक्सपीरियंस है अभी? कुछ किसी तरह का पेन वगैरह ज़्यादा, कुछ हेवीनेस वगैरह ज़्यादा, कुछ ऐसा कुछ? डेफिनेटली, मतलब यहाँ पे मैं डिटेल में बोलना चाहता हूँ। यहाँ का 3 फेसेस होता है जैसे हेयर ट्रांसप्लांट में। पहला आपका डोनर एरिया, पहले आपका जो स्कैल्प एरिया जहाँ पे बाल्ड एरिया है वहाँ पर स्लिट्स बनाते हैं जहाँ पर इम्प्लांट करना होता है। दूसरी बात तो डोनर एरिया से एक्सट्रैक्शन होता है, और तीसरी बात इम्प्लांट करना होता है। तो मेरे को तीनों फेस में आई थिंक कहीं पर भी ऐसा पेन वगैरह ऐसा मतलब आई थिंक फील नहीं हुआ है। तो ये बात तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि पेन को रिड्यूस करने के लिए उनके पास एक ट्रीटमेंट होता है, उसको एनेस्थीसिया बोलते हैं, जो आपके जो बॉडी का जो हेड पार्ट है उसको नमनेस कर देता है। मतलब कहने का मतलब सुन करता है। आपने तो काफ़ी अच्छे से बता दिया, मेरे को कुछ बताना ही नहीं पड़ेगा। हाँ। और जो भी कराने की प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब जो इनकी सर्जरी होना है ना, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स इनकी प्लान करी हुई है,
कुछ की भोपाल में होना है, कुछ सूरत में होना है, कुछ पुणे में होना है, तो आप देख लीजिए अच्छे से। और जो कराने की प्लानिंग करेंगे इन फ्यूचर वो भी समझ लीजिए। ये आप ही के सामने सर्जरी करा के बैठे, ट्रांसप्लांट इनका हुआ है और क्या एक्सपीरियंस रहता है। जैसा कि आप डरते हैं पेन को लेके, तो पेन देखिए कितना होता है ना, कितने अच्छे से बोल रहे हैं, किसी तरह का कोई रिंकल्स वगैरह फेस पे तक नहीं आ रही है, तो इसमें कोई पेन नहीं होता है और बहुत ही लाइट प्रोसीजर होता है हेयर ट्रांसप्लांट का। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा तो अब तो लाइक कर दीजिए। और किसी तरह की कोई भी क्वेरी है हेयर ट्रांसप्लांट को लेके तो आप कर सकते हैं, नंबर मैंने क्लिनिक का दे दिया है। मुझसे भी किसी तरह की कोई हेल्प लगे तो ले सकते हैं, नंबर मेरा भी मिल जाएगा। अच्छा, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो ट्रांसप्लांट कराने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर इसको लेके डर रहे हैं, और उनको क्या करना चाहिए? डेफिनेटली मतलब जब भी आप मिरर के सामने जाते हो और आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहा है और मेडिसिन जो आप ले रहे हो वो काम नहीं कर रहा है, तो उस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए आपको एक बार डॉक्टर कंसल्टेशन करना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्टर आपका करंट पोजीशन बता देंगे। अभी नहीं करना है तो फ्यूचर में करना होगा, कभी ना कभी करना होगा, क्योंकि मेडिसिन हमेशा मतलब काम नहीं करता है ऑन द एग्जिस्टिंग जो हेरिडिटरी। वही बताते हैं कि जब आपका बाल्डनेस इस तरह का हो जाता है जहाँ पे रूट्स नहीं बचती तो ट्रांसप्लांट ही रिक्वायर रहता है, वहाँ मेडिसिन में पैसा खर्च करना ठीक नहीं होता है। वही चीज़ ये आपको बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, किसी तरह का कोई भी डाउट आपके मन में हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर तो कमेंट कर सकते हैं या फिर आप कॉल कर सकते हैं। तो जो भी हेल्प हो सकेगी मेरी तरफ से मैं आपकी जरूर करूँगा, और क्लिनिक के नंबर दिए वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके दोस्तों, बाय। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।